पिछली वीडियो में आप लोग को आइटम्स एंड न्यूक्लियस के जितने भी सारे टॉपिक थे वो सारे टॉपिक आप लोग को बतला दिया गया था। आज हम लोग 12th के सिलेबस में एक छोटा सा चैप्टर डुअल नेचर है और इस डुअल नेचर में आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक वर्क फंक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए वर्क फंक्शन है क्या। वर्क फंक्शन द मिनिमम एनर्जी required by an electron to just eject an electron from a metal surface is called वर्क फंक्शन। और इस वर्क फंक्शन को फाई और ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए इस वर्क फंक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जेलर है और ये कैदी है। एक कैदी जो जेल के अंदर बंद है, इस जेल के जो अंदर बंद है, इस जेल के अंदर बंद होने के साथ साथ एक कई दिनों से भूखे प्यासे भी हैं। तो ये जेलर इस कैदी को बाहर निकालने के लिए जाता है। तो एक कैदी भूखे प्यासे होने के कारण इसके पास कोई एनर्जी नहीं होता है जिसके कारण कि वो बाहर आ जाए। तो ये जो जेलर है, ये जेलर इस कैदी को खाना फ्रूट्स वगैरह देता है। तब एक कैदी उसे खाकर जिसे कैदी उस फ्रूट्स खाना वगैरह खाता है तो इस कैदी के पास अब एनर्जी आ जाता है और उसी एनर्जी के कारण अब ये जेल से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये कहता है क्या वर्क फंक्शन कि कोई ये मेटल है, इस मेटल के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इस जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से बाहर निकालना है। तो क्या वो खुद बाहर निकल सकता है? नहीं। जैसे जब एक कैदी जेल के अंदर था तो क्या ये बाहर खुद से निकला? नहीं, बल्कि इसे एनर्जी मिला और एनर्जी की वजह से ये बाहर आ गया। तो यहाँ पे जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब मेटल से बाहर जाएगा तो इसे एनर्जी चाहिए। तो इसे एनर्जी कहाँ से मिलेगा? पहला आप इसे कोलिजन करवा दें, दूसरा हीट करवा दें। ठीक है, जब आप इस इलेक्ट्रॉन को कोलिजन या हीट करवाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी पैदा हो जाता है और एनर्जी पैदा होने के कारण ये मेटल से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन यानी जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के लिए इसे एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी कोलिजन और हीट से मिलती है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के बाहर जाता है तो इसकी मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायर्ड होती है उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए वर्क फंक्शन का एक क्वेश्चन आता है कि क्या वर्क फंक्शन सभी मेटल के लिए सेम होता है? नहीं, वर्क फंक्शन सभी मेटल के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? कहते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन कॉमा इफ इट इज accelerated through a potential difference of 1 volt is called इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए सबसे पहले कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है पहले ये समझते हैं। आखिर क्या हम लोग इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ने वाले हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन की बात है यानी इसमें हम लोग किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ए वोल्ट जो है, देखिए ए वोल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, जो कि हम बतलाए नहीं है। मेरे प्रयास है कि सारे छोटे छोटे चैप्टर को क्लियर कर दे, फिर बड़े चैप्टर को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहा हो, उसी स्टडी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्पेस है, ये स्पेस है, और इस स्पेस में इस प्रकार एक ढालनुमा बनाया है, और इस ढालनुमा के इस पोजीशन पे बहुत ज़्यादा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब ये लिक्विड कुछ समय बाद इस ढालनुमा की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसके बीच कोई ना कोई वर्क हो रहा है, ठीक है, कोई ना कोई वर्क हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, P से पोटेंशियल, D से डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर मूव्स कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहा हो, तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होता है, और उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर मूव्स कर रहा हो, तब इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होता है, और उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन क्या कहता है कि कोई मेटल के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से बाहर निकलना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए इसे एनर्जी चाहिए होता है, और इसे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कोलिजन या हीट कराने से मिलती है। जब इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर निकलते हैं, तो रिक्वायर्ड, इस इलेक्ट्रॉन को जो रिक्वायर्ड जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर मूव्स कर रहा हो, तो उस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होता है, और उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात कि ये जो वर्क फंक्शन में आप लोग को एक जो ऑब्जेक्टिव जो बतलाया गया है, जैसे कि क्या सभी मेटल के लिए वर्क फंक्शन सेम होता है? जी नहीं, बल्कि सभी मेटल के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बतलाया जाएगा। आप इस वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नोटबुक में लिख लें, और वर्क फंक्शन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, 1 नंबर में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।